अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। सजाएं कितनी कितनी होंगी, कितने कितने साल होंगी, अब आप ये सुन लें। मामला यहां तक पहुंच गया है कि सजाओं तक बात जो है वो आ चुकी है। उनकी सजाएं लिख दी गई हैं कि उनको कितनी कितनी जो है वो सजाएं मिलेंगी और कितने कितने साल की सजाएं मिलेंगी। एक बार फिर वो सेंट्रल जेल का दौरा करने वाले हैं, सेंट्रल जेल की सैर जो है वो करने वाले हैं। उनको पहले सेंट्रल जेल की सैर करने में जो है वो काफ़ी दिक्कत और परेशानी आई थी। अब वो दोबारा सैर करने के लिए जो वो आपको सेंट्रल जेल में मिलेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे, जेल की सलाखों के पीछे मिलेंगे और इनकी दुखती रग पे एक बार फिर जो है वो हाथ रख दिया गया है। अब इन सज़ाओं का वक्त आ चुका है। मैं 375 की सज़ा को अगर हज़फ भी कर देता हूँ तो उसके बावजूद भी कितनी कितनी सज़ाएँ, आप ये सुन लें। अब ज़रूरी है क्योंकि उनको तो ये लग रहा है कि 375 की सेक्शन शामिल नहीं है, लेकिन वो शामिल है। अगर मैं उसको हटा भी देता हूं तो उसके बावजूद भी कितनी कितनी सजाएं, ये सुन लें कि जिनका इनके जहन में खौफ तारी हो गया है कि इनको पता है कि 375 अगर हम हटवा भी देते हैं रिश्वतें खिला खिला के और जो है वो मुंह में जो है वो मिठाइयाँ ठूस ठूस के, तो उसके बावजूद भी हमारी सजाएं कितनी कितनी साल हैं। तो उससे ये उनका दिमाग जो है वो काम नहीं कर रहा, इनके सेंसेस जो है वो फ्यूज हो गए, उड़ गए, इनके दिमाग के जो फ्यूज है वो उड़ गए। अब सजाएं कितनी है ये देखें। मतलब 363 की जो सेक्शन है, यानी कि ये इस सेक्शन को हजफ नहीं कर रहे, ये इस पर बात नहीं कर रहे, ये नहीं कहते कि ये गलत है, ये कहते हैं 375 गलत है। लेकिन अगर 363 की मैं बात कर रहा हूं तो 363 सेक्शन जो है वो ये बताती है कि इसमें जो जुर्म साबित हुआ है उसकी सजा 7 साल है। 7 साल सजाए, यानी कि 7 साल आपने जेल की सलाखों के पीछे एक सेक्शन जो कि 3 नंबरों की है, 363, इन 3 नंबर की जो सेक्शन है इसकी सजा आपने 7 साल भुगतनी है, जो आपने ये घटिया काम किया है। फिर दूसरी सेक्शन जो कि इससे भी बड़ी है, इस पर भी ये बात नहीं करते, इस पर भी ये नहीं कहते कि ये सेक्शन गलत है, इस सेक्शन को हटा दिया जाए। ये 375 का रोना रो रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि वो सबसे ज्यादा भारी सेक्शन है, मालूम है बहुत अच्छे तरीके से। और ये इस पर बात कर रहे हैं। ये 364 पर बात नहीं कर रहे, ये भी 3 डिजिट्स की सेक्शन है, 364, ये भी 3 नंबरों की सेक्शन है 364। इसमें सजा कितनी है? पहली में जो सजा थी 363 में वो 7 थी। 7 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि दुगना कर दें, 14 साल कर दें। 364 में जो सजा है वो है जनाब 14 साल। ये 14 साल को भी नहीं रो रहे, ये इस पर भी बात नहीं कर रहे, इनको इसकी भी फिक्र नहीं है। इनको फिक्र है 375 की। उसमें सिर्फ शब्बीर ज़हीर नहीं, उसमें शब्बीर भी फंसता है, इसलिए वो इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। खैर आगे चलें। फिर वही सेक्शन 3 डिजिट्स की, 3 नंबरों की, 368, यानी कि पहली 363 जिसमें 7 साल, फिर 364 जिसमें 14 साल, और अब 368 जो सेक्शन है उसकी भी सजा वही है जो कि दीगर सेक्शंस की है, यानी कि 7 साल और 14 साल। उसकी भी सजाएं जो है वो 7 साल और 14 साल भी है। अच्छा, फिर आ जाएं आप सिंध चाइल्ड एक्ट पर। इस पर भी वो बात नहीं कर रहे, इस पर तो कहते हैं कि इस पर भी वो बात नहीं करे, उनको वही 375 की फिक्र है जो मैंने आपको बताई है, क्योंकि वो उनके जहन से जा नहीं रही है, उनके जहन में ही घुसी हुई है कहीं ना कहीं। इनको पता है कि इसमें मैं अकेला नहीं फंसता, इसमें पूरा रेवड़ फंसेगा, क्योंकि रेवड़ तो मुलविस ही रेवड़ है पूरा। फिर आ जाए सेंट चाइल्ड एक्ट पे, तो उसकी सजा जो है वो जनाब 3 साल है, 3 साल की सजा है। लेकिन ये सजा एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ये नहीं है कि मतलब जो है वो सिंध चाइल्ड एक्ट अगर इसमें जुर्म साबित होगा तो 3 साल की होगी, बाकी सेक्शनों में नहीं होगी। बाकी भी सेक्शन अपनी जगह पर मौजूद है, 363, 364, 368, फिर सिंध चाइल्ड एक्ट सेक्शन, ठीक है, जिसकी 3 साल सजा है। फिर आ जाए ट्रैफिकिंग की, जो कि पुलिस ने लगाई है। वो तो चलो किसी और ने लगाई नहीं ना, वरना तो आप ये कहते हैं कि नहीं जी ये भी अदालत ने जो है वो प्रोसिक्यूटर ने लगा दी, ये लगाई है पुलिस ने। इंसानी स्मगलिंग की सेक्शन, जो सेक्शन 2 और सेक्शन 3 है, उसमें सजा कितनी है? 10 साल सजा है, 10 साल, इसमें भी 10 साल सजा है। और सेक्शन 4B जो कि सिंध चाइल्ड से ट्रैफिकिंग की है, उसमें जो सजा है जनाब वो है 14 साल की सजा, 14 साल की सजा। अब आप देखें सजाएं कितनी है, ये सजाएं भुगतते भुगतते
इनके बालों में सफ़ेदी आ जाएगी, इनकी दाढ़ियाँ बड़ी हो जाएंगी, जब ये अदालत से निकलेंगे इनके पजामे ऊपर होंगे, यह आपको बिल्कुल मौलवी टाइप का हुलिया इनका बना हुआ नजर आएगा, इनका हुलिया ही तब्दील हो जाएगा, ये बिल्कुल जो है वो अपने सही हुलिये में आ जाएंगे जिस तरह उनको होना चाहिए। अब 363 में 7 साल, 364 में 14 साल, 368 में वही सजा जो कि प्राइमरी में होती है। फिर सेंट चाइल्ड एक्ट में 3 साल, फिर ट्रैफिकिंग की सेक्शन 2 सेक्शन 3 में 10 साल, फिर सेक्शन 4B में 14 साल। ये इतनी सजाएं ये भुगतते भुगतते इनकी जिंदगी निकल जाएगी, ये जेल में रह रहकर सड़ जाएंगे, इनकी हालत ऐसी हो जाएगी कि ये जेल में जो है वो अपनी सजाएं भुगतते रहेंगे, ये अपनी माफिया मांगते रहेंगे, ये इस्तगफार के विर्द करते रहेंगे, ये वहाँ पर मतलब मैं समझता हूँ कि वजीफे पढ़ते रहेंगे कि किसी तरह हम बाहर आ जाए, लेकिन ये बाहर नहीं आ सकेंगे। ये अपनी जो गुनाहों की माफिया इनको अंदर बैठ के जेल की सलाखों के पीछे ही बैठ के जो है वो अपनी जो माफिया जो है वो मांगनी पड़ेंगी, बाहर आकर इनको मौका नहीं मिलेगा कि इस्तगफार पढ़ें। तो ये इनकी सजाएं हैं जो इन्हें बहुत जल्द मिलने वाली हैं, लेकिन इनको गम है 375 का, इन्हें इन सजाओं का गम नहीं, क्योंकि इनको पता है 375 में मैं अकेला नहीं, पूरा रेवड़ यानी कि रेवड़ का रेवड़ इसमें जो है वो पूरा बहता हुआ इसके अंदर जो है वो सम हो जाएगा, ये सब जो है वो इसमें बंद हो जाएंगे। अब ये सारी सेक्शन में जो है आपके सामने मैंने खुलकर रख दी है, इनमें कितनी कितनी जो सजाएं हैं ये आपने सुन लिया। अब इंतजार करें कि ये सजाएं और ये जुर्म इन पर साबित कब होता है और ये कब जो है वो जेल की सलाखों के पीछे जाते हैं।